हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बड़े होंगे, अच्छे होंगे। आप जो है ये 2 पेज जो है अपने पास में, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम जो है आज की क्लास जो है वो शुरू कर पाएँ। आज हम जो है वो 9th चैप्टर पढ़ने वाले हैं और 9th चैप्टर अपने पास में जो है वो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। ठीक है, अब ये वाला चैप्टर जो है वो अपने पास में अपने ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है उसके टेबल पे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर पता होने से पहले जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि आप जो है वो जाते ही जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाएंगे और उसके बाद में जो है वो आप काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जाने के बाद में थोड़ा सा टाइम मिलेगा जिसमें आप जो है पिछले वाले पेज पे जो है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना लेना। ठीक है, वहाँ रफ नोटबुक रफ कार्य लिख के। ठीक है, तो अपने पास में 9th चैप्टर पढ़ने से पहले आपको जो है वो वीडियो के शुरू में जो है वो कुछ पेजेस थे, उनके आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं 9th चैप्टर अपना। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9th चैप्टर और चैप्टर का नाम जो है वो अपने पास में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन करने से पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो 2 चीज़ें क्या है। सबसे पहले तो आपको मतलब 2 कोणों के नाम होते हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये अपने पास में आप ये मान लेते हैं आँख है। ठीक है, अब ये जैसे भी बनी है। ठीक है, मान लो आप ये जो आपकी ये दृष्टि रेखा है, ये क्या है, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा है। आप इस दृष्टि रेखा से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है ना, जैसे मान लो आपको ऊपर देखने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप मान लो नीचे खड़े हैं किसी बिल्डिंग के और आपको ऊपर देखने की ज़रूरत है, मान लो, है ना। और मान लो जैसे यहाँ पे सूरज चमक रहा है, ठीक है, तो तब भी आपको जो है ऊपर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये दृष्टि रेखा के साथ में जो भी ये कोण बनाएगा, है ना, जो भी दृष्टि रेखा के साथ में आपकी जो ऊपर देख रहे हो आप, ये रेखा जो दृष्टि रेखा के साथ में जितना कोण बनाएगी, यानी क्षैतिज रेखा बोल सकते हो आप इसको। ठीक है ना, दृष्टि रेखा तो अब ये बन गई है। ठीक है, तो इसके साथ में ये जो कोण बनाएगी ऊपर देखने पर, उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आपको 2 कोण याद रखने हैं, एक तो उन्नयन कोण। अब देखो दूसरा कोण कौन सा है, दूसरा कोण जो है वो अवनमन कोण है। ठीक है, अब अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण यही चीज़, अगर आप यही प्रोसेस जो है आप नीचे देखने के लिए करते हैं, जैसे मान लो कोई नीचे जो है, जैसे आप किसी ऊपर बिल्डिंग पे खड़े हो, है ना, और नीचे जो है कोई मान लो ऐसे बाइक है। ठीक है, तो इस बाइक को देख रहे हो, ठीक है, या फिर नीचे कोई भी इंसान खड़ा है उसको देख रहे हो, तो आपके पास में ये जो क्षैतिज रेखा है ना, इसको मैं दूसरा नाम जो है वो क्षैतिज रेखा भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्षैतिज रेखा। तो इस क्षैतिज रेखा के से जो है वो आपकी ये दृष्टि रेखा जितना कोण बनाएगी ना, उसको हम बोलेंगे, कैसा कोण बोलेंगे प्यारे बच्चों? मान लेते हैं ये कोण जो है वो अल्फा है, और ये कोण जो है इसको नाम बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं इसको? अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब जो है वो ये 2 चीज़ें अगर आपको पता हो तो बस ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इन्हीं 2 चीज़ों पे जो है वो बेस्ड है ये पूरा का पूरा चैप्टर, है ना। उसके बाद में आपकी थोड़ी सी इमेजिनेशन होनी चाहिए, जैसे ना अब इस क्वेश्चन में कहेंगे कभी कभी कि एक मीनार बनाओ, है ना, तो एक मीनार बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके बाद में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में करते हैं, और उससे पहले जो है वो कुछ एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आपको मान लो ये बोले कि मान लो ये एक मीनार है, और इसके मीनार से जो है वो यहाँ मान लो एक 10 मीटर दूर एक बिंदु है। ठीक है, अब ये 10 मीटर दूर इस बिंदु से, अब जैसे ये मीनार बनाई, अब तो इसको जो है वो ऐसे आपको जो इमेजिन करना है कि ये क्या है, मीनार है। ठीक है, इसके 10 मीटर दूर से एक बिंदु से इसके शिखर का, अब मीनार का शिखर ये हो गया, इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। इसका मतलब आप इस बिंदु से कहाँ देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, और इसका उन्नयन कोण मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको ये बोलेगा कभी कभी कि तो मीनार की ऊंचाई पता करो, या फिर जो है इस बिंदु से इस शिखर का जो है ये दूरी पता कीजिए। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ पता करनी हो ना, उसको जो है वो आप एक्स मान लेना, एच मान लेना, अपनी तरफ से कुछ भी मानना चाहो तो वो मान लेना आप। जैसे मैंने जो है इस मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली है, एच मान ली है। अब यहाँ से जो है वो आप एक त्रिभुज बन जाएगा अपने पास में, है ना, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बनते ही ये कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। बताओ ये जो एंगल है इसके सामने वाली ये भुजा जो है ये क्या होगी, बताओ, लंब होगी। ठीक है, और बाकी जो बच गई एक भुजा वो क्या हो जाएगी, अपने पास में आधार हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद में ये डिसाइड करना है कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। ये डिसाइड किसके बेसिस पे होगा, ये होगा उस कोण के आधार पे कि अपने पास में वो कोण क्या है, उसके सामने वाली भुजा तो क्या होगी, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो 2 भुजा फिक्स होगी, बाकी एक भुजा बच जाएगी और वो हो जाएगी आधार हो जाएगी। अब जैसे मान लो मुझे जो है इसके अंदर ये ऊंचाई याद करनी है, तो जो भी आपको पता करना हो वो आप रखेंगे ऊपर। ठीक है, और जो भी आपको दे रखा हो उसको रखेंगे नीचे।
तो जैसे मुझे जो है इसकी हाइट पता करनी है तो एच को रखा मैंने ऊपर, और जो है वो नीचे क्या, मुझे 10 पता थी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है, 10 है। अब मुझे ये देख के बताओ आप इसके अंदर इस 30 के लिए ये एच जो है वो क्या है बताओ, लंब है, और ये जो है वो क्या है, आधार है। अब ये आप मुझे सोच के बताओ लंब बटे आधार क्या होता है, ठीक है। हमने जो शुरू में पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है बताओ, साइन, कोस और टेन जो है वो तीन अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, ठीक है ना। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, ऐसे कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और ऐसे टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है बताओ, लंब बटे कर्ण, ये आपको जो है बताया था लाल बटे कक्का से याद करना है इसको, ठीक है। तो ये साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद में जो है ये पता कर लेंगे। बताओ लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 और बताओ किसके लिए एंगल देख रहे हैं, ये 30 के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा। अब आपको जो है पता ही है 10 30 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1/√3। इसीलिए मैंने बोला था आपको जो है वो टेबल जो है वो जाके बनाने लिए, ताकि बार बार जो है ये वैल्यू याद नहीं करनी पड़े, एक बार ही जो है, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा, h/10 बराबर में कितना आ गया, 1/√3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे h को तो रख लेंगे, और ये 10 जो है इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 10/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे जो है अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं तो आप इसका परिमेयकरण करवा सकते हो, ऊपर नीचे √3 से जो है इसको गुणा करा दो, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा बताओ 10 √3, और नीचे क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, है ना। एग्जाम में मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे 10 ही दिया हो, कुछ भी अपने पास में न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हमने ये समझा कि हम इस चीज़ को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसमें, ठीक है। अब आगे जो है हम जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको जो है समझ और बेहतर बन सके। तो पहला ही क्वेश्चन अपने पास में इस तरह से है, 2025 में आया हुआ है, एक खंभे की ऊंचाई और परछाई जो है इसकी बराबर है। एक खंभा है अपने पास में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपने पास में जो किस में आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक खंभा है, ठीक है ना, ये खंभा है, इसकी ऊंचाई h है, और इसकी परछाई दोनों बराबर है, इसकी परछाई भी कितनी है, h है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसकी ऊंचाई और परछाई ये बराबर कैसे है, ये आप समझ पाए होंगे क्या। मुझे बताओ अगर इधर परछाई बन रही है तो सूरज इधर चमकेगा ना। जैसे मान लो किसी चीज़ की परछाई जो है वो सूरज के जस्ट ऑपोजिट बनती है ना, तो अगर सूरज इधर चमक रहा है तो इसकी परछाई इधर होगी। जैसे अभी मेरी हाथ की परछाई जो है वो इधर है, इसका मतलब जो भी सोर्स है लाइट का वो मेरे हाथ के लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या बन रही है, इसकी छाया बन रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ राइट हैंड साइड में अगर इसकी छाया है तो सूरज क्या इधर ही चमकेगा क्या, यहाँ सूरज चमकेगा। और इस बिंदु से जो है आपको पूछा है, इस बिंदु से जो है इसका उन्नयन कोण ये पूछा है, थीटा पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे। बताओ ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 का हो गया। तो ये क्या हो गया, कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये क्या हो जाएगा बताओ, आधार, ठीक है। ये इतना लिखने के बाद में अब आपको जो जो पता है वो लिख दो ना। अब भले ही जो है यहाँ पे दोनों ही एच नहीं पता है, बस आपको मानना है। तो यहाँ पे भी एच है और यहाँ पे भी कितना है बताओ, एच है, तो H/H। बताओ ये एच क्या है इसके लिए, लंब, और ये एच क्या है इसके लिए, आधार है। और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। बताओ यहाँ एच से एच कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो बताओ यहाँ पे 1 बराबर में क्या आ गया, tan थीटा। अब आप सारे मुझे मिलके बताओ कि 10 की वैल्यू जो है वो 1 कहाँ होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे हम जो है जो भी दे रखा हो वो अकॉर्डिंगली मान लेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी जैसे 10 भी मान सकते हो, जैसे यहाँ 10 लिखेंगे और यहाँ 10 लिखेंगे, आपकी मर्जी है, जो भी मान सकते हो। पर न्यूमेरिकल वैल्यू मानने के बजाय आप जो है वो कोई भी अपने पास में वेरिएबल मान लिया करो, ठीक है। तो हमने h यहाँ पे एज्यूम किया, h ही हो गया। तो ये बताओ tan थीटा की वैल्यू जो है 1 कहाँ होती है, तो आपको पता होगा tan थीटा की वैल्यू जो है 1045 पे 1 होती है, और बराबर में क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे 45 इक्वल टू कितना आ गया, थीटा। और थीटा की वैल्यू हमें पता करनी थी, तो उन्नयन कोण कितना आ गया अपने पास में, 45 डिग्री उन्नयन कोण आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी जो है अपने पास में 2025 में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12 मीटर की लंबी एक सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे, एक दीवार है, इसके सहारे जो है वो एक सीढ़ी लगाई गई है ऐसे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई अपने पास में, जो जो दे रखी है वो लिख लेना आप। ये तो क्या होगी दीवार, और ये क्या होगी बताओ, सीढ़ी होगी। आप डायग्राम बनाना आपको जैसे जैसे दे रखा है ना क्वेश्चन में, वैसे वैसे डायग्राम जो है आप बनाते जाओ। जैसे एक दीवार है तो मैंने दीवार बना ली। अब आप जो है वो दीवार ऐसे नहीं कि दीवार ऐसे बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो, टेढ़ी बना रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं। जनरली इन जनरल जो है हम दीवार देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, इसके अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम। अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कि हम डेली लाइफ में जो है उन चीज़ों को कैसे काम में लेते हैं, ओके। तो दीवार है और उसके सहारे जो है वो एक सीढ़ी लगी है ना। आप चाहो तो सीढ़ी इधर भी बना सकते हो, ठीक है, उधर बनाओ इधर बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने सीढ़ी जो है इधर लगा दी तो भी आंसर अपना सेम ही आने वाला है। आगे क्या दे रखा है, आगे अपने पास में ये दे रखा है कि उस सीढ़ी जो है वो सीढ़ी कितनी, ये 12 मीटर की सीढ़ी है, कितने मीटर की है, 12 मीटर की सीढ़ी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है, 12 मीटर है। चलो
यदि ये दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है, अब आपको जो है बताओ दीवार कौन सी है, ये रही, और सीडी कौन सी है, ये रही, है ना। तो ये दीवार से जो है ये सीडी कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दीवार की ऊंचाई जो है वो मैं कितनी मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ, और ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 का, 90 का हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये 12 जो होगी ये क्या होगी अपने पास में, कर्ण होगी। ये h जो होगी ये क्या होगी, देखो ये 60 है, 60 के सामने वाली भुजा जो है वो अपने को पता नहीं करनी है ना, तो ये पता नहीं करनी है, तो ऐसे लिख लो इसको ना। ये क्या होगी बताओ, ये जो भी एंगल दे रखा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। तो बताओ ये h जो है वो आधार हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके बाद में आपको ये लिखना है कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है जो पता करना है, यानी h मुझे पता करना है, तो h लिख दिया। और अपने को दे क्या रखा है, अपने को 12 दे रखा है, तो h बटे क्या लिखेंगे यहाँ पे 12। अब मुझे ये बताओ h क्या है, यहाँ पे h है अपने पास में आधार, और 12 क्या है, 12 कर्ण है। और अब आप सारे मिलके बताओ आधार बटे कर्ण जो है वो क्या होता है, वेरी गुड, है ना। आपने आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस, और यहाँ पे कोस क्या होगा बताओ, 60 डिग्री, है ना, क्योंकि हम 60 के लिए हमने ये डिफाइन की ये चीज़ें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा h बटे 12, और कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है √3/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो h की वैल्यू, ये 12 जो है इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो √3/2 और गुणा में कितना हो जाएगा 12। ये 2 से ये कितने बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, और आपका आंसर आ गया 6√3। कभी कभी आपको जो है वो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे देगा 1.7, ठीक है। तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, आगे भी कर लेंगे इसको। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, 17 छक्का 102 होता है, और यहाँ पे एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो बताओ 10.2 मीटर आ जाएगी, दीवार की लंबाई आ जाएगी। उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो डायग्राम बना के और आप सोल्व कर पाएंगे। और थोड़ी थोड़ी जब भी आपको मौका मिलता है ऐसा, तो आप पहले वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में देखो, और उसके बाद में खुद से करने की कोशिश करो पहले, तो फिर नहीं समझ आए तो फिर उसका सॉल्यूशन देखा करो। चलो अगला क्वेश्चन अपने पास में करते हैं। दो खंबे दे रखे हैं, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर और 14 मीटर है, उससे जो है वो एक तार से जुड़े हैं। दो खंभों के शीर्ष हैं वो एक तार से जुड़े हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाइयाँ ज्ञात करो। अब देखो ना, क्वेश्चन जब भी आए क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, पहले समझना है, रियल लाइफ में उसको एज्यूम करना है। दो खंबे हैं, दो खंबे जो है उनके शिखर जो है वो तार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, और 3rd नंबर क्वेश्चन जो है अपने पास में 2024 में आया हुआ है। चलो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो एक खंबा ये मान लेता हूँ और एक खंबा ये मान लेता हूँ। अब एक ऊपर और एक नीचे क्यों, क्योंकि दोनों की ऊंचाइयाँ जो है वो अलग अलग दे रखी है ना। एक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, एक की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, और दूसरे की ऊंचाई जो है वो 14 मीटर दे रखी है। अब दोनों के शीर्ष जो है वो क्या जुड़े हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं। तो ये तार मान लेते हैं, ये तार से जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। अब ये तार जो है वो क्षैतिज से, कहाँ से, क्षैतिज, तो इसका क्षैतिज यही होगा, ठीक है। जैसे ये जो है अपने पास में ग्राउंड है, तो ये क्षैतिज हो गया, और क्षैतिज से कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। क्षैतिज से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, इसका तार बना रहा है, तार कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको जो है इस तार की लंबाई याद करनी है। इस तार की लंबाई मैं L मान लेता हूँ, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, ये 90 का। 90 के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और बाकी जो भुजा बच गई अपने पास में वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये पूरा तो कितना है, पूरा तो कितना है 20 मीटर का, और ये कितना है 14 मीटर का। तो ये 14 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। अगर ये 14 है तो बताओ ऊपर जो है कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा ना, क्योंकि 20 में से 14 कैसे, 14 गए तो कितने बचे बताओ, 6 मीटर बच गया। अब मुझे ये बताओ 6 मीटर कैसे आ गया, आप सारे समझ पाए हो क्या कि ये 6 मीटर जो है वो कैसे आ गया। ये 14 था इधर, तो इतना यहाँ भी कितना होगा, 14 होगा। ये 14 है तो बाकी ऊपर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, क्योंकि पूरा कितना है 20 है, तो 20 में से 14 गए तो कितने बचे, 6 बच गए, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको खुद से जो है वो अप्लाई करनी आनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब आप जो है वो यहाँ पे लिख देना, ये बिंदु जो है वो ABCD और इसको E मान लेना। तो बताओ इस त्रिभुज में लिख देंगे, है ना, त्रिभुज AEC में, AEC में क्या लिखेंगे बताओ, क्या पता करना है अपने को, L पता करना है, तो यहाँ पे लिख दो L, ठीक है। और बटे में क्या पता है अपने को, कौन सी भुजा पता है, लंब पता है ना, तो ये रोई, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपने पास में, क्या है बताओ 6 बराबर में क्या हो जाएगा बताओ, L जो है इसके लिए कैसी भुजा है, कर्ण है, और ये किसकी कैसी भुजा है, लंब है ना। ये देखो L, इसमें ऐसे कंफ्यूज मत होना है ना, ये L जो हमने इसकी लंबाई मानी है, इसकी लंबाई x मान लो आप, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे x और बटे में 6, कर्ण बटे लंब। अब बताओ लंब बटे कर्ण क्या होता है, वेरी गुड, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन। तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री के लिए हम पता कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x बटे 6, और कोसेक 30 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 2/1। आपको जो है वो बाकी की रेशियोज़ है ना, जैसे जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज़ है उनकी वैल्यूज़ आप याद करो तो ठीक है, अदरवाइज आप उल्टा करना आना चाहिए। जैसे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है,
तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। अब यहाँ से जो है एक्स की वैल्यू, एक्स यहाँ पे जो है वो भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 × 6, 2 × 6 यानी कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। और लास्ट में आपको ये लिख के आना है ना, अतः तार की लंबाई बराबर में कितनी होगी बताओ, 12 मीटर हो जाएगी। ओके, तो ये इजी सा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन जो आप डायग्राम बना के सोल्व कर पाएंगे। और चलो, तो अपने पास में फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे बना लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है अपने पास में 2024 में भी आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आपके इस बार भी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। ईजी सा क्वेश्चन है। एक मीनार है, इस मीनार के पाद बिंदु से यानी इसके फुट से, तो ये हो जाएगा इसका पाद बिंदु। और ये होता है ऊपर वाला बिंदु। क्या होता है ऊपर वाला बिंदु? तो होता है शिखर बिंदु। कैसा बिंदु होता है? दो नाम आएंगे, या तो बोलेगा शिखर या फिर बोलेगा पाद बिंदु। तो पाद बिंदु का मतलब होता है सबसे नीचे वाला पॉइंट, ठीक है ना, फुट पॉइंट। तो यहाँ से कितने मीटर दूर? 100 मीटर दूर। 100 मीटर दूर एक कोई बिंदु है, उस बिंदु से इसके शिखर का, इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। ये वाला कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको सिंपल सी बात पता करनी है और वो है इस मीनार की ऊंचाई पता करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास में मीनार, और इस मीनार की ऊंचाई जो है वो मैं मान लेता हूँ h है। कितनी है इस मीनार की ऊंचाई? h है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है मुझे बताओ। तो ये तो मैंने ऐसे ही लिखने के लिए, तो ये जो है वो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी, ओके। अब ये यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो क्या होगी बताओ? ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और बाकी बची हुई भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, ओके। इस त्रिभुज को आप कुछ भी नाम दे देना, जैसे मैं इस त्रिभुज को नाम देता हूँ ABC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में, ABC में आपको क्या पता करना है? h पता करना है। क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। आप ये देख लो, इसमें जो ये h है वो क्या है? लंब है। और ये 100 जो है वो क्या है? आधार है। और लंब बटे आधार क्या होता है? 10। और 10 में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हो गया h/100। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे h है और ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 100√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू अगर आपको दे दें तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके उसको कर लेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः मीनार की ऊंचाई, बराबर में कितनी रखी है? 100 √3 मीटर हो जाएगी, ओके। तो ऐसा जो ये क्वेश्चन है हम ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास में 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है। किसी एक वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई से 1/√3 गुना है। एक वृक्ष है अपने पास में, ठीक है। इसकी छाया इसकी ऊंचाई मान लेता हूँ मैं। ऊंचाई आप कुछ भी मान लो। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आए ना, और ये मान लो आपके ऑप्शन वाले में आए, ABC वाले में है ना, तो आप जो है वो कुछ भी मान लेना इसकी जगह, ठीक है ना। पर मैं यहाँ पे जो है वो x मान लेता हूँ, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? x है। इसकी ऊंचाई x है, तो इसकी छाया जो है वो 1/√3 गुना है। तो x है तो इसकी छाया क्या हो जाएगी? x का 1/3 √ गुना, ठीक है। अब यहाँ आपको पूछा है कि बताओ जो है सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, ठीक है। तो सूर्य जिधर चमक रहा होगा, अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जिधर भी छाया बन रही हो उसके ऑपोजिट सूर्य चमकता है, ठीक है। तो आप जो है वो छाया इधर भी बना सकते थे, ये छाया। तो ये क्या है अपने पास में? छाया है। ये क्या हो जाएगी? छाया। और ये क्या हो जाएगा बताओ? इधर ये लंबाई किसकी हो जाएगी? वृक्ष की हो जाएगी। और यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो ये वाली भुजा जो है वो क्या हो जाएगी? कर्ण, ठीक है। और ये थीटा है, तो इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी मुझे बताओ? आधार हो जाएगी ये भुजा। ये लंब हो गया और ये हो गया कर्ण। इस त्रिभुज को कुछ नाम दे दो, जैसे इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में अब आपको जो है वो क्या पता करना है? थीटा पता करना है, ठीक है ना। तो थीटा के सामने वाली ये भुजा लिख देंगे x, और इसके अपॉन में क्या लिखेंगे? x/√3 लिख देंगे, इक्वल टू, बताओ ये जो है वो थीटा के लिए ये x क्या है? लंब है। और ये क्या है? इसके लिए आधार है। और लंब बटे आधार क्या होता है? 10। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। ये पलट के ऊपर जाएगा, इसको सोल्व करते हैं। तो ऊपर तो है x, और ये पलट के ऊपर जाएगा तो √3/x हो जाएगा। x से x कट गया, बराबर में क्या दे रखा है? tan थीटा दे रखा है। अब यहाँ पे ओनली क्या बच जाएगा? √3 बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? tan थीटा। अब आप सोच के बताओ tan की वैल्यू जो है वो √3 किस पे होती है? तो आप बोलोगे 60 पे होती है। अब ये 10 से 10 कट गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इनको काट रहा हूँ। पहले भी हमने डिस्कस किया, ये करते नहीं है ना। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब आप पढ़ेंगे, आप 11th में पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये करते नहीं है। यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेते हैं, पर अभी आपके जो है सिलेबस में है नहीं। तो यहाँ समझने के लिए आप जो है मैं यहाँ पे 10 से 10 को क्या कर देता हूँ? काट देता हूँ। एग्जाम में काटना नहीं है आपको, ठीक है, सीधा ही लिख देना है ना।
तो यहाँ पे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 60 डिग्री आ जाएगी। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 डिग्री आ गई है। तो ये जो है वो अपने पास में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है। ओके, ये 5th नंबर क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जो है वो अपने पास में अगेन 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कुछ इस तरह से, 10 मीटर ऊंची मीनार से भूमि के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है। इस बार जो है उन्नयन कोण नहीं दे रखा है, इस बार अवनमन कोण दे रखा है। तो ये मैं एक मीनार बना लेता हूँ, ठीक है। इसके शिखर से भूमि पर कोई एक बिंदु है, मान लेता हूँ यहाँ पे वो बिंदु है, इसका जो है वो अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना। अब कई बच्चे जो हो क्या मिस्टेक करते हैं ना, अवनमन कोण जो है वो यहाँ से बना लेते हैं ना, ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा। हमेशा याद रखना जो भी कोण बनेगा, भले ही उन्नयन कोण बनो चाहे जो है अवनमन कोण बनो, वो हमेशा क्षैतिज रेखा से बनेगा। तो आपको जो है वो जहाँ से भी बने वहाँ पे एक क्षैतिज रेखा ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ से ये कोण कितने का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। ओके, और ये कोण कितना हो जाएगा बताओ, 90। हाँ, अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये पूरा 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए। ये 30 है तो मुझे बताओ ये 30 कैसे आया, ये समझ में आ गया क्या। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा जो है इसके समांतर है, समांतर है। तो ये 30 है तो ये 30 कैसे है। अगर ये 30 नहीं समझ में आया तो आपको दूसरा तरीका देखो, ये पूरा कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये 30 हो गया तो बाकी यहाँ पे ये कितने का बचा, 60 डिग्री का बचा। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, तो आपको जो है वो ये क्वेश्चन बताओ, ये कोण जो है वो 30 डिग्री कैसे आ गया, समझ आ गया होगा। अब बताओ इस मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। ये जो है वो अपने पास में क्या होगी, मीनार होगी, और इसकी ऊंचाई जो है 10 मीटर। बताओ ये क्या हो जाएगी, ये कौन सी भुजा हो जाएगी, इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। और ये 30 डिग्री दे रखा है तो इसके आप यहाँ पे इसको 60 से भी सोल्व कर सकते हो, तो भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा, है ना। जैसे मैं इसको 30 से सोल्व ना करके 60 से सोल्व करूँ तो भी अपने पास में जो आंसर है वो सेम ही आने वाला है। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं जो है इसको यहाँ पे 30 डिग्री को सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। और बाकी ये भुजा जो है वो बच गई वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब आपको पूछा क्या है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी पूछी है। इस बिंदु की इस मीनार के आधार से ये दूरी पूछी है, तो ये दूरी जो है आप कितना मान लोगे, x मान लोगे। ओके, और इस त्रिभुज को कुछ नाम दे देना, इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं PQR। तो क्या लिखेंगे बताओ, त्रिभुज PQR में, PQR में क्या हो जाएगा बताओ, क्या पता करना है आपको, x पता करना है। तो x को ऊपर रखो, और क्या दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, तो 10 यहाँ पे लिख दिए। अब बताओ x क्या हो जाएगी इसके लिए, अगेन लंब, और 10 क्या हो जाएगा, सॉरी x क्या है इसके लिए, आधार है, और ये 10 क्या है इसके लिए, लंब है। तो आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है कोट, और कोट में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको 1030 की वैल्यू पता है, 1030 की वैल्यू कितनी होती है, तो उसका उल्टा कोट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटे 10। 1030 की वैल्यू होती है 1 बटे √3, तो कोट 30 कितना हो जाएगा, √3 बटे 1 हो जाएगा, तो √3 बटे 1। अब ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 10 √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है ना, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ये कितनी हो जाएगी, 10 √3 मीटर हो जाएगी। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन है, और ये जो है वो आया हुआ है आपके 2023 में आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से दे रखा है, एक छड़ी और इसकी छाया। क्वेश्चन हमेशा जो है वो आपके पास में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। आपको पहले डायग्राम बनाना रहेगा, उसके बाद में उसको सोल्व करना रहेगा। तो आपको क्या दे रखा है, एक छड़ी दे रखी है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये रही छड़ी, और इसकी छाया बन रही है, तो इसकी छाया इधर बन जाएगी, है ना। एक छड़ी और इसकी छाया का अनुपात कितना, छड़ी की लंबाई और छाया का अनुपात 1:3 दे रखा है, ठीक है। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है ना। इसके बाद में जो है वो मैं आपको लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप जो है वो बिना ये सब कुछ करे जो है वो सीधा आंसर ले पाएंगे, है ना। पर वो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होगा, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं आपको बता दूंगा तो डायरेक्ट आप लगाओगे, वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अपने पास में जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है यहाँ पे लिखने के नंबर मिलते हैं ना। लास्ट में वो तरीका देखेंगे जिससे जो है आपके आंसर जो है विदिन 5 सेकंड जो है आप ये बता पाओगे ये कितना है, तो ये भुजा कितनी होगी, ये भुजा कितनी होगी, है ना। ऐसी भुजाएं जो आप मिनटों में सोल्व कर लोगे, मिनटों में नहीं, सेकंड में। तो यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगी लंबाई, और ये क्या हो जाएगी, इसकी छाया हो जाएगी। तो मैं अगर लंबाई को x मानता हूँ तो इसकी छाया कितनी हो जाएगी, x√3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, x है, तो इसकी छाया जो है कितनी होगी, x√3 होगी। अगेन आपको क्या पता करना है, सूर्य का उन्नयन कोण पता करना है, तो ये थीटा पता करना है।
ये कितना हो जाएगा बताओ 90 डिग्री का। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी कर्ण, और ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये जो है अपने पास में भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। ठीक है, ये भुजा आधार है। अब यहाँ पे अगेन आपको जो भी दे रखा है वो लिख लो आप, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स बटे में क्या लिखोगे एक्स अंडर रूट 3। बताओ ये एक्स जो है उसके लिए क्या है लंब है, तो आप इसको कुछ भी त्रिभुज का नाम दे देना, जैसे एम एन ओ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे त्रिभुज एम एन ओ में, त्रिभुज एम एन ओ में एक्स और बटे में क्या लिख देंगे एक्स अंडर रूट 3। बताओ ये एक्स जो है इसके लिए क्या है ये लंब है, और ये क्या है इसके लिए आधार है, और लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, वो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा बताओ 1/√3 बराबर में क्या हो गया बताओ टेन थीटा। अब बताओ मुझे टेन में किसकी वैल्यू जो है वो 1/√3 होती है, तो आप बोलोगे टेन में जो है वो 30 की वैल्यू जो है वो 1/√3 होती है। तो 10 से 10 कट गया, तो बताओ थीटा की वैल्यू जो है वो 30 कैसे आ गई, सारे समझ पाए हो क्या। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री है ना, लास्ट में वो लाइन लिखनी है आपको। अतः सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। ओके, ये 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है, और ये अपने पास में 2023 में आया हुआ है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है। एक मीनार की छाया जो है वो 40 मीटर लंबी हो जाती है ना। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, 2020 की सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेगा। अगर एक क्वेश्चन में जो मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का नहीं पूछेगा। बाकी के जैसे ये क्वेश्चन हो गए ये आपको 1 नंबर के 2 नंबर के ऐसे पूछे जा सकते हैं, ये पूछेगा तो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का पूछेगा। ओके, आपको क्या दे रखा है, एक मीनार की छाया जो है वो 40 मीटर लंबी हो जाती है। एक मीनार दे रखा है, ठीक है, इसकी मान लेते हैं ये मीनार है, और इसकी जो भी छाया है मान लेते हैं, पहले जो है इसकी ये छाया बन रही है, ये छाया जो है वो 40 मीटर लंबी हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से कट के 30 डिग्री रह जाएगा। यानी पहले कोण कितना दे रखा है इसका, पहले कोण 60 दे रखा है। अब ये छाया जो है वो और लंबी हो जाएगी इधर, है ना, ये छाया, और ये छाया कितनी लंबी हो जाएगी, ये छाया हो जाएगी 40 मीटर लंबी हो जाएगी। यानी पहले ये जितनी छाया थी अब जो है उससे 40 मीटर और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट के कितना रह जाएगा 30 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है वो ये चीज़ ये डायग्राम बनाना आना चाहिए ना। ठीक है, बढ़ रही है तो वो उन्नयन कोण क्या होगा कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है ये उन्नयन कोण क्या होता है घटता जाएगा, और जैसे जैसे इस मीनार के पास में आएंगे उन्नयन कोण जो है वो अपना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कम हो रहा है इसका मतलब मीनार से हम क्या जा रहे हैं दूर जा रहे हैं। तो पहले छाया में जो है वो एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, पहले छाया कितनी है एक्स है ना। अब मुझे बताओ अब छाया जो है वो कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 40 हो जाएगी। बताओ ये कैसे लिख दिया, समझ में आ गया। पहले छाया एक्स थी और पहले जो उसके बाद में 40 मीटर बढ़ जाती है तो एक्स प्लस 40 हो जाएगी, है ना। और ये जो ऊंचाई है इसको मैं एक बार के लिए एच मान लेता हूँ। ठीक है, ये ऊंचाई कितनी है एच है। अब आपसे क्या पूछा है, और ये 90 डिग्री का कौन हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं एम, ये हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा ओ, और इसको नाम दे देते हैं एक बार के लिए पी दे देते हैं। ठीक है, एम एन ओ पी। ओके, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास में। एक तो त्रिभुज कौन सा बन जाएगा एम एन ओ, और एक एम एन पी बन जाएगा। दोनों त्रिभुजों से जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें आपको ये पूछा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, यानी एच निकालना है अपने को। ठीक है, तो पहले जो है मैं त्रिभुज एम एन ओ में, है ना, त्रिभुज एम एन ओ में लिखूंगा ना, क्या निकालना है मुझे एच निकालना है। और एक बार के लिए मान लेता हूँ ये एच एक्स ही माना था हमने, एच अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ओके, एच अपॉन में एक्स होते ही यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ, ये एच जो है इस 60 डिग्री के लिए एच बताओ। देखो त्रिभुज एम एन ओ ये वाले त्रिभुज में ना, ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली ये भुजा तो कर्ण है, और ये 60 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली ये भुजा क्या है लंब है। ओके, और ये भुजा क्या है अपने पास में एक्स क्या है इसके लिए आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है 10, और 10 में कितना हो जाएगा बताओ 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये लिख देंगे एच अपॉन एक्स बराबर में, यहाँ पे मुझे बताओ 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू कितनी है, ये एक्स उधर गुना जाके एक्स √3 हो जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ओके, अब इधर जो है वो दूसरा त्रिभुज देखेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा है एम एन पी देखेंगे, है ना, त्रिभुज एम एन पी में यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ एच अपॉन में क्या आएगा एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40। एच क्या है इसके लिए, ये है लंब, और एक्स प्लस 40 क्या है इसके लिए आधार है। और ये कोण कितना दे रखा है 30 दे रखा है। 30 के सामने वाली भुजा एच, एच क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार जो है वो क्या होता है बताओ 10, और 10 में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स बटे एच बटे एक्स प्लस 40, और 10 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, तो 1/√3 हो गया। ये एक्स प्लस 40 जो है इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो बताओ एच बराबर में क्या आ जाएगा एक्स प्लस
40 और बटे में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। अब देखो ये भी जो है यहाँ पे h की वैल्यू है और इधर भी कौन सी वैल्यू है, h की वैल्यू है, तो दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी है, x बटे √3 और बटे में 1, और यहाँ से h की वैल्यू कितनी है, x प्लस 40 और बटे में कितना है √3 है। अब आप इनको वज्र गुणा करा दो, वज्र गुणा कराएंगे तो ये x से √3 ये किससे गुणा होगा √3 से, और ये 1 किससे गुणा होगा x प्लस 40 से गुणा होगा, तो x प्लस 40 हो जाएगा। अब √3 और √3 गुणा होकर कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और ये x हो गया, और इधर क्या हो गया x प्लस 40। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर में कितना हो जाएगा 40। तो बताओ यहाँ पे क्या बचा 2x बराबर कितना हो गया 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40/2, 40/2 यानी कितना हो गया 20 हो गया। अब अपने को वैल्यू x की नहीं पूछी है, आपको वैल्यू किसकी पूछी है, h की पूछी है ना, तो आप ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। बताओ h है क्या, h है जो है वो x √3 है, तो x की जगह क्या रखेंगे 20 और ये हो जाएगा √3। तो बताओ हाइट जो है वो 20 √3 कैसे आ गई है, सारे समझ पाए हो क्या, है ना। जब भी आपके पास में यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि जब भी आपके पास में दो त्रिभुज बने हैं ना, तो उनमें हमेशा एक भुजा जो है वो कॉमन होगी। जैसे यहाँ पे जो है अपने पास में एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, इनमें कौन सी भुजा दोनों में है, ये h जो है वो दोनों में है ना, तो ये h दोनों में है ना, तो ये दोनों की ये कॉमन भुजा जो है वो आपको फाइनल आंसर तक पहुंचाएगी। जैसे यहाँ पे h और x का रिलेशन आया और यहाँ पे भी जो है वो h और x का रिलेशन, फिर बाद में हम दोनों इक्वल कर दिया, तो ये अपने पास में वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो आज की क्लास हम जो है वो यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी के 8 क्वेश्चन और रहे हैं, वो 8 क्वेश्चन हम जो है वो कल करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है वो 8 क्वेश्चन अभी से जो है उसको प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके जो आपको आए वो करें, और जो नहीं आए उनका कल सोल्यूशन आप देखें। और आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास के, क्योंकि आप जो है वो कमेंट नहीं करते हैं क्लास में कि हमको समझ आया कि नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या फिर क्लास जो आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही। ओके, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ये क्वेश्चन जो है अपने पास में आया हुआ था 2023 में भी आया था, 2013 में भी आया था, और 2020 की सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है। 3 बार ये क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, सेम ही क्वेश्चन। तो आप जो है इसको ध्यान से देखना। ओके, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।